सो हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड बूम वेलकम बैक टू माय चैनल सबसे विद हितेश। सो फाइनली आई एम बैक। और कल था मेरा सीपीओ का एग्जाम और मैंने कल वीडियोस इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवन मेरी जो एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड था 4 PM to 6 PM, उस बीच मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बट स्टिल मैंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम लेवल वाज गुड। तो ओवरऑल इस वीडियो में बातें करने वाले हैं अपन एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम के रिव्यू की कि कैसा एग्ज़ाम आया था और आज जिसका एग्ज़ाम है, और वो एग्ज़ाम का भी एनालिसिस अगर होगा तो करेंगे अपन। तो बेसिकली मेरी शिफ्ट की बात करते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड एंड हाउ मच क्वेश्चंस वर करेक्ट एंड कितने मतलब गलत हैं। तो ओवरऑल बात करने वाले हैं। बेसिकली जो मेरा एग्जाम था वो था 28 की थर्ड शिफ्ट 4 PM to 6 PM, और मेरा जो सेंटर था वो भोपाल ट्रिनिटी में था। ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम देके आया था और लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यू वोंट बी बिलीविंग कि मेरा जो बुखार था वो था 104 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री। तो मतलब मैं ना उस स्टेट पे था ही नहीं कि मैं एग्ज़ाम दे सकूं, लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिया था और जो एग्ज़ाम था वो मुझे ठीक लगा। मुझे जो टफर साइड लगी थी वो थी मैथ्स, जो कि बहुत ज़्यादा टफ थी। उसमें मतलब मुझे लगा था कि इस बार की जो सीपीयू की जो मैथ्स है वो सीजीएल के मेंस बराबर हो सकती है। जो क्वेश्चंस का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मैंने ओवरऑल कितने क्वेश्चंस करे अब आते हैं उसके ऊपर। तो बेसिकली आई अटेम्प्टेड 175 क्वेश्चन, आउट ऑफ दैट 75 वर्ड आंसर्ड एंड 4 वर आंसर्ड विद मार्क फॉर रिव्यू। मतलब उसमें से 4 मार्क फॉर रिव्यू हैं और बाकी 171 आई वॉज अटेम्प्टेड। मतलब जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया उसमें मतलब काफ़ी गलत हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि 171 मेरे एग्जैक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ सही है, नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेक्शनल वाइज उसकी मॉडरेट लेवल की या फिर लो लेवल या कि हाई लेवल, कैसा लेवल आया था। ठीक है, ओवरऑल लेवल की बात करते हैं। वो रीजनिंग की बात करते हैं तो मैंने रीजनिंग है ना 25 मिनट में 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिए थे। जबकि मुझे बुखार था तो मेरा उस टाइम पे जो मेरा दिमाग चल रहा था वो मतलब 200 की स्पीड से चल रहा था। तो रीजनिंग में आई वॉज सेटिस्फाई विथ माई परफॉर्मेंस कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा है। ठीक है, फिर देन स्विच टू इंग्लिश। इंग्लिश में ऐसा था कि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उस हिसाब की मेरी इंग्लिश गई है कि ठीक गई है, मेरी इंग्लिश बढ़िया गई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेकार गई है। ठीक है, तो इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड 49 क्वेश्चन एंड रीजनिंग में आई अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चन। सो काफ़ी अच्छा लगा। इंग्लिश में भी मैंने 4 से 5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करे थे और जो पैराग्राफ्स थे और जो फिलअप्स वाले जो पैराग्राफ आता है कॉम्प्रिहेंशन, तो वो मुझे ठीक लगा था लेवल। उसमें से एक गलत हो सकता है मेरा और बाकी कुछ एरर्स थे, कुछ एंटोनियम सिनोनियम थे। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा जो कि सिनोनियम था, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। दैट इज़ वाई आई लीव दैट। 2 सेकंड, फोन आ रहा है। तो हाँ, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैंने इंग्लिश के बाद सीधे मैथ्स पे मैंने स्विच करा था जो अपना सेक्शन था। तो वहाँ पे मतलब मैंने स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन किया तो मुझे वो बना नहीं था। तो वहाँ पे मैं बहुत अनकॉन्शियस हो गया था कि यार मतलब एक टाइम पे होता है कि तुम मतलब ठीक चल रहे हो, उसके बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो जाए। तो वहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ये क्या हो गया मुझसे, अब बन नहीं रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे क्वेश्चन में 25 तक पहुँचा, उसमें से मैंने 15 या 16 समथिंग कुछ क्वेश्चन किए थे। तो मुझे बहुत हार्ड लगा था, तो मैंने 25 क्वेश्चन किया क्योंकि मैं ब्लैंक पड़ गया था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अभी मैं टैबलेट खा के बढ़िया बैठा हूँ, आपको एक क्लिप डाल दूंगा मैं तो लास्ट में। ये देखो भाई, यहाँ पे मेरी टैबलेट रखी थी भाई, किधर गई? तो मेरी टैबलेट कहाँ गई भाई? टैबलेट में डाल ये टंगी है, सॉरी, ये कैमरे के पीछे ही मैंने डाल रखी है। ठीक है, ट्राइपॉड पे। तो अभी आपको दिखा दूंगा। और अब बात आती है, मैं 25 क्वेश्चन के बाद सीधे शिफ्ट हुआ था जीके पे। मतलब जीके पहले करता हूँ मेरा, क्योंकि मैं एकदम ब्लैंक पड़ गया था। तो फिर मैंने जीके स्टार्ट करी। मैंने जीके में जल्दी क्वेश्चन करे। जीके का लेवल वॉज मॉडरेट लेवल टू टफ लेवल, मतलब मैं मॉडरेट से टफ की तरफ जीके का लेवल बोल सकता हूँ। और मैथ्स का वॉज एट टफर साइड। ठीक है, और जीके और सॉरी रीजनिंग एंड इंग्लिश वॉज क्वाइट एट द लोअर साइड, यू कैन से मॉडरेट से मॉडरेट बोल सकते हैं अपन, मतलब लो से मॉडरेट वाला जो सेगमेंट होता है वो वाला स्टाइल। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एग्जाम का लेवल। और जो बेसिकली जो मुझे लग रहा है कि मेरे मार्क्स कितने आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, यह कोई ऐसा डेटा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं। ठीक है, ये बस ये मेरे हिसाब से कि कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो मेरे मार्क्स लग रहे हैं मुझे 135 ±5 हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, 140 भी जा सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये आंसर की क्या आने के बाद पता कर सकते हैं। क्योंकि देखो वो उस टाइम पे जो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जो मैंने घर आके सोचा कि मेरे काफ़ी जीके में भी क्वेश्चन गलत हुए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। और जो इस बार का जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लो जाने वाला है, क्योंकि एग्जाम का लेवल हर एक शिफ्ट का काफ़ी अच्छा था। किसी में इंग्लिश टफ थी, किसी में जीके टफ थी, इवन किसी में रीजनिंग भी टफ थी, किसी में ओवरऑल पूरी चीज़ें टफ थी। तो बेसिकली जो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है एक्सपेक्टेड, वो 125 ±5 या फिर 135 मैक्सिमम जा सकता है। तो ये मेरी तरफ से कट ऑफ है, आप इस पर रिलाई मत करें, बट हाँ एक एक्सपोजर आपको मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। दिस साइड हितेश साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। साइनिंग ऑफ हितेश।
टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिफेंस विद हितेश, एसएससी विद हितेश को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कर दो। और नेक्स्ट वीडियो या फिर कुछ वीडियोस के बाद आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी मेरी अभी बात चल रही है। यू विल गेट टू नो सून। बाय। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ हितेश यादव। दवाई दिखा दूँ मैं तुम्हें, ये देखो मेरी दवाई। बाय।